सामने तो कई ऐसे चेहरे हैं जिसकी वजह से शिंदे जो हैं वो परेशानी में हैं। और अगर वो परेशानी में है तो आप ये मानकर चलिए कि क्या शिंदे का जो गुट है उसमें अब कोई तोड़फोड़ हो सकती है और क्या शिंदे को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। शिंदे सब कुछ पाकर भी कहीं ना कहीं एक अलग तरह से उनके साथ में व्यवहार किया गया, एक अलग तरह से उनको खड़ा कर दिया गया। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अब ऐसा लगता नहीं कि सरकार के अंदर भी है या नहीं है, क्योंकि उनको लेकर कोई बहुत चर्चाएं होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ही नहीं है क्या उनके विधायक? क्या उनके ही विधायक अब भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब एकनाथ शिंदे को तोड़ने के लिए उनके ही विधायकों का सहारा ले रहे हैं? तभी एकनाथ शिंदे को खुले तौर पर यह कहना पड़ा कि अनुशासन में रहिए, क्योंकि आपके कारनामों की वजह से उनको जवाब देना पड़ता है और उनकी छवि नहीं बल्कि उनकी पार्टी की भी छवि खराब होती है। जहां खुले तौर पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि अनुशासन बरते वरना मजबूरन बड़ी कार्यवाही करनी पड़ सकती है। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजीत पवार, इन तीनों दलों का, इन तीनों चेहरों का एक बड़ा गठबंधन है, गठबंधन की सरकार है। लेकिन जहां अजीत पवार खुश हैं तो वहीं एकनाथ शिंदे नाखुश नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके विधायक हैं जहां संजय गायकवाड़, जिन पर एक कर्मचारी को थप्पड़ मारने का जो पूरा मुद्दा है वो गर्माता हुआ दिखाई देता है। दूसरे हैं संजय सिरसाट, जिनका एक वीडियो जारी होता है, आयकर विभाग का नोटिस आता है और नोटों से भरा हुआ एक बैग कमरे में उनके साथ दिखाई देता है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे खुले तौर पर चेतावनी देते हैं। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे की चेतावनी एक डर है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी ही पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है? क्या इसका असर बीएमसी चुनाव पर भी पड़ सकता है, इसलिए एकनाथ शिंदे की ताकत को कम किया जा रहा है? वो एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। और उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या राजनीति में अब यही समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? क्या एकनाथ शिंदे पर भरोसा करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट एक बार फिर से तैयार होता हुआ दिखाई दे सकता है? और क्या एकनाथ शिंदे अब भारतीय जनता पार्टी से अलग राह अपना सकते हैं? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं जहां महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के विधायक भी बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सब कुछ बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को कमज़ोर करने के लिए ये सब कुछ कहीं ना कहीं घटित किया जा रहा है? क्या देखिए, जाहिर बात है नाज़मीन कि एकनाथ शिंदे मजबूत नेता दिख रहे थे अब तक, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उनको साइडलाइन किया है उसके बाद से ऐसा लगता है कि क्या वाकई में एकनाथ शिंदे को, उनकी पार्टी को यहाँ पर कमज़ोर करने का जो काम वो किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे संजय सिरसाट जिस तरह से मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं एकनाथ शिंदे के, वो एक होटल में नज़र आते हैं। होटल में बाकायदा वो बैठे हुए हैं और साथ में उनके नोटों से भरा हुआ बैग दिखाई पड़ता है। अब अहम सवाल ये हो जाता है कि क्या ये वीडियो जानबूझकर बनवाया गया है? क्योंकि जब कोई वीडियो शूट कर रहा था तो क्या संजय सिरसाट को ये बात पता नहीं थी? अगर पता थी तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? और अगर वीडियो बना भी है तो कोई बहुत ज़्यादा करीबी कह सकते हैं कोई व्यक्ति होगा जिसने वीडियो बनाया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल अब उठकर ये भी नाज़मीन आ रहा है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ी उथल पुथल यहाँ पर हो सकती है? क्या एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के ऊपर कब्जा किए बैठे हैं, अब क्या उनकी पार्टी में भी कह सकते हैं कि कई विधायक ऐसे हैं जो उन्हीं के खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके बयानों से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे नाराज़ भी हैं, खफा भी हैं और दुखी भी हैं। क्योंकि आप देखें संजय गायकवाड़ जिस तरह से थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं कैंटीन में एक कह सकते हैं कर्मचारी को। इसके अलावा आप संजय जो सिरसाट हैं उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखें संजय जो निरुपम है उनके बयान भी इस तरह के निकल के सामने आते। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिसकी वजह से शिंदे जो हैं वो परेशानी में हैं। और अगर वो परेशानी में है तो आप ये मानकर चलिए कि क्या शिंदे का जो गुट है उसमें अब कोई तोड़फोड़ हो सकती है और क्या शिंदे को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? सर, अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार पर ना ही कोई कार्यवाही और ना ही अब तक उनको लेकर कोई विवाद खड़ा हुआ है।
बीते कुछ दिनों पहले शरद पवार के साथ वो देखे गए थे, मुलाकात भी हुई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी शरद पवार का मान सम्मान बढ़ाते हुए बीजेपी के नेताओं को धमकाते हुए नजर आए थे, जब चेहरे पर टिप्पणी की गई थी कि महाराष्ट्र उनके चेहरे जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम तरह से देखें तो शरद पवार के साथ अजीत पवार की नज़दीकियां बढ़ रही थी। तो क्या बीजेपी को इस बात का अंदाज़ा है कि अजीत पवार चाहेंगे तो शरद पवार उनके साथ आ जाएंगे और बीजेपी तब भी मजबूत ही रहेगी? और एकनाथ शिंदे को इतना कमज़ोर कर देना है कि अगर वो मुख्यमंत्री ना बन पाए और इसकी टीस वो आने वाले समय में निकालेंगे तो वो फिर भी कमज़ोर ही नजर आए। देखिए, बिल्कुल एकनाथ शिंदे जिस तरह शिवसेना टूटकर अलग हुए, अलग दल बनाया, बीजेपी के साथ रहे, मुख्यमंत्री बने, और जब मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनावों की बारी आती है तब भी उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। चुनाव खत्म होते हैं, अच्छा खासा बहुमत मिलता है तीनों दलों को, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है तब बीजेपी कहती है कि भाई हम जो मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे और अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उस समय भी आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे तमाम जगह पर जाते हुए नजर आए थे, अमित शाह से भी मुलाकात करते हुए नजर आए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी अमित शाह ने या तमाम बीजेपी के लीडर्स ने एक बार भी नहीं चाहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि भाई कम से कम 6 महीने का मुझे वक्त दे दीजिए, जो योजनाएं मैंने शुरू की हैं उनको मैं अच्छे से आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और जिन लोगों ने मेरे इन योजनाओं को देखकर मेरे नाम पर वोट दिया है उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरना चाहता हूँ। लेकिन बीजेपी ने कहा कि भाई ये तो नहीं हो सकता, इसीलिए एकनाथ शिंदे सब कुछ पाकर भी कहीं ना कहीं एक अलग तरह से उनके साथ में व्यवहार किया गया, एक अलग तरह से उनको खड़ा कर दिया गया। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अब ऐसा लगता नहीं कि सरकार के अंदर भी है या नहीं है, क्योंकि उनको लेकर कोई बहुत चर्चाएं होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। अजीत पवार का जिक्र आप कर रहे थे, देखिए अजीत पवार शरद पवार का एक मंच पे आना ये भी बताता है कि क्या अजीत पवार का भी मन अब महायुति जो है उससे उठता हुआ दिखाई पड़ता है, क्या वो एक अलग रुख दिखाते हुए नजर आते हैं, और क्या बीजेपी प्लान बी के तहत काम कर रही है कि अगर एकनाथ शिंदे भी कोई कोशिश करें तो उनकी पार्टी में पहले ही इस तरह का कहीं ना कहीं आप एक माहौल क्रिएट कर दो कि लोग जो है हमारी तरफ आने को मजबूर हो जाएं। और यही बात आदित्य ठाकरे ने भी कही कि एक खोखा बाकी सब कुछ काम ओके, इस तरह की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पैसा अगर है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो क्या यहाँ बीजेपी कोई बड़ा खेल एकनाथ शिंदे के साथ में करने वाली है कि भाई अगर आप अलग भी होते हैं तो आपके तमाम विधायक जो हैं वो हमारे कब्जे में आते हुए दिखाई पड़ेंगे? सेम आप देखिए, जो बिहार में वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी की, उन्होंने भी एक समय नाराजगी जाहिर की थी और बीजेपी ने 4 में से 3 विधायक अपनी तरफ खींच लिए। तो क्या बीजेपी कुछ ऐसा करती हुई दिखाई पड़े? क्योंकि बीजेपी के बारे में ये बात जग जाहिर है कि अगर आप उनके साथ चलेंगे तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अलग होते हैं तो या तो आपकी पार्टी में दो फाड़ हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जो आपके लोग हैं वो बीजेपी के समर्थन में उतर जाते हैं, यानी कि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई दिखाई पड़ती है। दुष्यंत चौटाला हो, मुकेश सहनी हो, या शिवसेना हो, या एनसीपी हो, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलता है कि बीजेपी अपनी ताकत के बूते, अपनी ताकत के सहारे इन दलों को कमज़ोर कर देती या फिर मजबूर कर देती है कि अगर चलना है तो हमारे साथ चलो, अगर हमारे साथ नहीं चलोगे तो हशर आपको कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे की लालच और एकनाथ शिंदे का वो लालच दिखाना उन पर ही भारी पड़ा जब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाने का फैसला किया और एकनाथ शिंदे दबाव बनाते रह गए, लेकिन एक भी नहीं सुनी गई। और अब ये कहा जा रहा है कि उनके ही विधायकों को तोड़ लिया जाए ताकि एकनाथ शिंदे बगावत भी करें तो कोई भी असर भारतीय जनता पार्टी पर ना पड़ पाए। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने ही विधायकों को अनुशासन में रहने की हिदायत दी है। देखना होगा कि इस चेतावनी के साथ का एकनाथ शिंदे खुद बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।